राघव और सुहानी एक प्रतिष्ठित कॉफी शॉप में बैठे एक दूसरे को परख रहे थे। दूर बैठे सुहानी के दीदी और जीजू, सरगम, शोभित और राघव के भैया भाभी, आकांक्षा और रुद्र भी बातों का सिलसिला जारी रखने की कोशिश में लगे थे। दरअसल सरगम और शोभित जहाँ डॉक्टर थे, वहीं आकांक्षा और रुद्र सीए। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए मिले दो परिवार बातों के छोर ढूंढने की भरसक कोशिश में थे। राघव और सुहानी प्राइवेट कॉर्नर से उठकर उन लोगों के पास आए तो दोनों को साथ देखकर सरगम और आकांक्षा ने मन ही मन जोड़ी की सराहना कर ली। जल्द ही दोबारा मिलने की जो उम्मीद जताते हुए दोनों परिवार अपनी राह चल दिए। राघव ने गाड़ी में बैठते ही गहरी सांस छोड़ी तो आकांक्षा की हंसी छूट गई। भाभी, राघव ने आकांक्षा की शरारत भरी हंसी सुनकर सावधान होते हुए कहा। रुद्र ने आकांक्षा को घूरते हुए कहा, नो टीजिंग अपू। राघव, तू बता कैसा रहा सब? राघव मुलाकात को याद करते हुए बोला, पता नहीं भाई, मतलब पहली चीज़ तो ये समझ आई कि वो आम लड़कियों की तरह नहीं है। ओहो, स्पेशल लगी आपको देवर जी? आकांक्षा छेड़े बिना मानी नहीं। अरे नहीं भाभी, मेरा मतलब यह है कि वो मेरे आसपास की लड़कियों से अलग है। ना तो उसने नेल्स बढ़ा रखे थे और ना ही वो बहुत ज़्यादा मेकअप करके आई थी। उसे देखते ही पहली तसल्ली मुझे इसी बात की हुई थी। फिर बात करते हुए भी उसने हर बात पर अपनी राय, सहमति या असहमति बिना संकोच के दी। पर उसकी हाइट बस 2-3 इंच और लंबी होती तो फिर मेरे मन में कोई दुविधा नहीं थी। राघव ने अपने मन की बात खुलकर रुद्र और आकांक्षा के सामने रख दी। उन दोनों में आंखों में इशारे हुए और रुद्र ने अकेले में राघव से एक बार फिर बात करने का निश्चय किया। घर पहुंचकर मम्मी पापा ने घेर लिया राघव को। हाँ या ना पूछने पर जब जवाब मिला पता नहीं, तो मम्मी फिर सिर पकड़कर बैठ गई। ये कैसा जवाब है, पता नहीं? अरे वो लोग फ़ोन करेंगे तो उन्हें हम ये जवाब थोड़े ना देंगे। फिर दूसरे ऑप्शंस पर भी ध्यान दें, अगर तुम स्थिति साफ करो तो। मम्मी, एक मुलाकात में कैसे कह दूं कि ज़िंदगी साथ गुजार लेंगे या नहीं? राघव झल्लाकर बोला तो मम्मी भी भड़क गईं। तो लव मैरिज करनी थी ना? इतनी लड़कियां साथ पढ़ती थीं, एक दो तो मुझे भी पसंद थी, पर तब तो विश्वामित्र बने पढ़ाई की तपस्या कर रहे थे। घर का माहौल गर्म होता देख रुद्र राघव को अपने कमरे में ले गया और आकांक्षा मम्मी को शांत करने में लग गई। राघव ने सिर पकड़ लिया। भाई, किसी और लड़की से मिलने की हालत नहीं है मेरी। सुहानी मुझे बातचीत से अच्छी लगी और संस्कारी भी, पर एकदम से हाँ नहीं कर पा रहा हूँ। हाइट उसकी काफ़ी कम है, मन में था कि कम से कम 5-4 तो हो लड़की, पर सिर्फ हाइट की वजह से और अच्छाइयों को नकारना सही भी तो नहीं। रुद्र ने कहा तो राघव भी सोच में पड़ गया। उधर हानि भी पूरे रास्ते गुमसुम सी रही। सरगम और शोभित ने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, मगर उसने हम अच्छा ठीक है जैसे जवाब देकर बात रफा दफा कर दी। घर में घुसते ही दामिनी जी के सवालों की झड़ी लग गई। कैसा था परिवार? लड़का कैसा था? उसने क्या सवाल पूछे? तूने कैसे जवाब दिए? सुहानी ने चुप्पी लगाकर अंदर चले जाना बेहतर समझा। थोड़ी देर में श्यामा अम्मा को घर आया देख सुहानी का पारा और चढ़ गया। दरअसल श्यामा नायन को सुहानी की शादी की सबसे ज़्यादा जल्दी है। श्यामा नायन को अब मम्मी ने चाय पानी के पूछे और पास में कुर्सी डालकर बैठ गई। श्यामा का राग सुहानी की शादी शुरू हो गया। क्यों? बहू छोरी की कहीं बात बनी कि ना? अरे तेरी बहू के तो जापे परदेश में भय, सो जा बुढ़िया के मन की मन में रहे। अब जाने से पहले छोटी लल्ली का ब्याह देखने की आस लगाए बैठी है ये डोकरी। कोई बढ़िया सा रिश्ता हो तो तुम्ही बता दो अम्मा, हम तो चटमंगनी पट ब्याह कर देंगे। मम्मी ने श्यामा की मनोहार की। ना बहू, हमारे बस की ना है अब रिश्ता बताने। अब तो और दिखाओ का ज़माना है। हमारे वक्त में इतने चोचले नाए थे। श्यामा का दर्द जुबान पर आ गया। सुहानी को अम्मा की टैगर लाइन बढ़िया लगी तो कमरे से बाहर आ गई। श्यामा नाइन से राम राम करके वहीं बैठ गई और छेड़ते हुए बोली, ये और दिखाओ का क्या चक्कर है अम्मा? अरे बिटिया, या एक ज़माने थे तुम्हारी मम्मी के और हमारी बसंती के। बाबा तुम्हारे दादाजी जाकर गोद डाल आए और रिश्ता ठहर गया। फिर आया सरगम वाला ज़माना। जब भी तुम्हारे मामा ने रिश्ता बताओ, घर वाले देख समझ लिए, छोरी दिखाई, सब ठीक लगे, रिश्ता पक्का। पर अब ज़माने में लगी आग। जय फ़ोन पे रिश्ता आवे है। मिश्रानी बता रही कि अम्मा एक एक दिन में हज़ारों रिश्ता देख ले रहे हैं फ़ोन पे, फिर भी मन न माने हैं। और दिखाओ कि रटन लगी रह वह छोरा छोरिन को। कल तक छोरी दिखाई जाती, अब छोरी छोरे आपस में मिला कर रहें। श्यामा ने अपना थोथा ज्ञान बघारा। तो इसमें गलत क्या है अम्मा? लड़के के साथ साथ लड़की की मर्जी भी तो मायने रखती है ना? सुहानी ने कहा तो श्यामा नाइन उसे घूरने लगी। इससे पहले कि इन दोनों की बहस छिड़ जाती, सरगम सुहानी को वहाँ से उठा लाई। अब साफ साफ बता कि राघव के बारे में तेरी क्या राय है? शोभित जीजू ने गंभीर स्वर में पूछा तो सुहानी भी समझ गई कि अब खुलकर बात करने का समय आ गया है। सरगम बेसब्री से बोली, तेरी सारी शर्तों को मद्देनजर रखते हुए मुझे तो राघव बेस्ट चॉइस लगा। तुझे ये शहर छोड़ना नहीं है
और वो भी यहाँ से जाने का इरादा नहीं रखता। तू भी घर परिवार को अहमियत देती है और वो भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। वो सब तो ठीक है दीदी, पर क्या पता राघव बेस्ट ना हो, मतलब उससे बेहतर कोई और लड़का शायद भविष्य में मिल सके। मैं एकदम से कैसे हाँ कर दूँ? सुहानी ने कहा तो शोभित भी मुस्कुराने लगे। एक काम करो, तुम दोनों एक बार फिर से मिल लो। जो भी कन्फ्यूजन हो मन में आपस में बात करके सुलझा लो। शोभित ने आइडिया दिया तो सुहानी फौरन तैयार हो गई। शोभित और रुद्र ने आपस में बात करके बिना बड़ों को बताए उनकी एक मीटिंग और कराई। दिन भर मन की बातें करने के बाद उन दोनों को ही एहसास हो गया कि वो एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। राघव की धड़कनें ये सोचकर ही बढ़ने लगीं कि सुहानी गले लगते में ठीक उसके दिल तक ही पहुंचेगी। गाड़ी में बैठते हुए सुहानी के गुलाबी गाल सब कुछ बयां कर रहे थे। फिर भी सरगम ने छेड़ते हुए कहा, तो क्या फैसला रहा तुम्हारा? इसी रिश्ते को लॉक करना है या फिर और दिखाओ की धुन पर ही टहलना है? सुहानी ने दीदी को आंखें दिखाईं और दीदी जीजू ठहाके लगाकर हंस पड़े। दोस्तों, यही आज का सच है। माता पिता की ओर से पूरी आज़ादी मिलने के बाद भी कई बार बच्चे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में संकोच कर जाते हैं। उन्हें यही लगता रहता है कि कहीं इससे बेहतर कोई और तो नहीं। ये कहानी मेरी खास रिश्तेदारी में हुई वास्तविक घटना है। ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में बच्चे दूल्हा दुल्हन के लिए भी यही तरीका अपनाने लगे हैं। और दिखाओ और दिखाओ। ऐसे में परिवार का कोई समझदार इंसान अगर उन्हें मार्गदर्शन दे तो कई अनमोल जोड़ियां टूटने से बच जाती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।